वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। अहम बैठक में 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जानी थी। इजलास वज़ीर आज़म की मसरूफियात के बायस मुलतवी किया गया। 27वीं आईनी तरमीम पर इत्तेहादियों को इत्तेमाद में लेने के लिए वज़ीर आज़म ने कल MQM वफ़द से मुलाकात की। मुत्तहिदा के आर्टिकल 140A में तरमीम शामिल करने की सिफारिश। वज़ीर आज़म से पीपल्स पार्टी, IPP, मुस्लिम लीग काफ के वफूद की भी मुलाकात। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफद की भी शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। बलोचिस्तान की सूबाई और कौमी असम्बली नशिस्तें बढ़ाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म से एजाजुल हक एमल वली खान और सेनेटर उमर फारूक की अलग अलग मुलाकातें। मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर गुफ्तगू और मुशावरत हुई। पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 243 में तरमीम की हिमायत और NFC में तब्दीली की मुखालफत कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की CEC इजलास के बाद प्रेस ब्रीफिंग। कहा, सूबाई शेयर से मुतालिक शिक को पीपल्स पार्टी मुस्तरद करती है। हम किसी भी सूरत इस तजवीज़ की हिमायत के लिए तैयार नहीं। आर्टिकल 243 में तरमीम की तजवीज़ CEC ने मंजूर की। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सिर्फ इसी तरमीम की हिमायत की है। मिसाक़ जमहूरियत में था कि आईनी अदालत होनी चाहिए। मिसाक़ जमहूरियत में दीगर चीजें भी थीं। आईनी अदालत पर राय ये है कि चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। CEC इजलास में आईनी अदालत पर हतमी फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। इस दफ़ा 27वीं तरमीम में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस बात का इंदिया दिया है कि जो वादा उन्होंने 1 साल पहले किया था कि 27वीं आईनी तरमीम जब आएगी तो हम इसकी हिमायत करेंगे, उनकी हिमायत हमारे साथ है। आज हम इस मुसव्वदे को लेकर, हमारे बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ा नाम है, एहतराम है, जनाब मौलाना फजल रहमान साहब के पास, उनकी टीम के पास हम हाज़िर हुए थे। हमने उनको ये मुसव्वदा दिया है, MQM की टीम ने ये मुसव्वदा उनको दिया है और हमने इन्हीं तमाम चीज़ों को रखकर सिर्फ इतनी बात की है कि ये मुसव्वदा दे MQM रही है, लेकिन ये है पाकिस्तान का मुसव्वदा। तमाम जमातें इसको रंग नस्ल पार्टीज़ के फ़र्क से बालातर होकर इसको सपोर्ट करें। MQM वफ़द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। आईनी तरमीम का मुसव्वदा पेश कर दिया। वसाइल आवाम तक ले जाने का वाहिद हल MQM की आईनी तरमीम है। तमाम जमातें MQM की इस तरमीम को सपोर्ट करें। हमने मुसव्वदा JUI को दिया है। ये पाकिस्तान का मुसव्वदा है। ये मुसव्वदा 26वीं आईनी तरमीम में भी पेश किया था मगर मंजूर नहीं हो सका। वज़ीर आज़म ने हमारी आईनी तरमीम के मुसव्वदे की हिमायत का इंदिया दिया है। विफाक और सूबों के निज़ाम में आवाम तक सहूलियात पहुँचवाने का तरीका ही नहीं। वसाइल के तकसीम में 18वीं तरमीम के बाद सूबों का हिस्सा बढ़ गया। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। JUI के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा का कहना था, मुसव्वदा पढ़ने के बाद MQM को जवाब देंगे। पाकिस्तान के मफाद में जो कुछ होगा इसी के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। 27th अमेंडमेंट में उसका एक हिस्सा आज इन्होंने लीक किया है। हमारे पास ब्लैक एंड वाइट में जो है उसका एक हिस्सा जो आर्टिकल 140 से मुतल्लिक है, आर्टिकल 140 सब आर्टिकल A, कि इसको हम पढ़ के इस पे गौर करके पाकिस्तान के मफाद में जो कुछ होगा हम उसमें आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान को मजबूत बनाने और मुल्क की बेहतरी के लिए तरमीम जरूर करनी चाहिए। किसी तरमीम से पंजाब के इख्तियारात वफाक को मुंतकिल नहीं हो रहे। इख्तियारात मुंतकली की बातें महज कयास आराइयाँ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जबरदस्त लीडरशिप फ्राहम की। अब पूरी दुनिया पाकिस्तान की बात को सुन रही है। पंजाब के अवाम का जो प्यार मिला वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। कारकर्दगी में शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। मैं इनकी एक्सटेंशन हूँ। पंजाब में जुराइम की शरह नीचे आई। ख़वातीन खुद को महफूज तस्वुर कर रही हैं। बरतानिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से जनरल सर चार्ल्स रॉलैंड विंसेंट वॉकर की मुलाकात। बाहमीन दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, दो तरफा अस्करी ताउन बढ़ाने के इक़दामात पर जोर। ख्याल मुबादला ख्याल।
दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमनो इस्तेकाम के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का अयादा भी किया। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियों और कामयाबियों को खराजे तहसीन पेश किया। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने इलाकाई अमनो इस्तेकाम के लिए पाक फौज की काविशों को भी सराहा। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। GHQ अहमद पर मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म वफ़द के हमरा आज 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान जाएंगे। शहबाज शरीफ बाकू में अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें भी शेड्यूल। काज़िकिस्तान अब्राहम अकाज का हिस्सा बन गया। काज़िकिस्तान मेरे दूसरे दौरा सदारत में अब्राहम अकाज में शामिल होने वाला पहला मुल्क है। मज़ीद ममालिक भी अब्राहम अकाज में शामिल होंगे। गज़ा में इंटरनेशनल फोर्स जल्द तैनात होगी। हमास ने गड़बड़ की तो इसके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। अरब मीडिया के मुताबिक काज़िकिस्तान के इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात है। अब्राहम अकाज में शामिल होना अलामती है। अमेरिकी सदर की वस्त एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात। गज़ा, ईरान, रूस, यूक्रेन जंग के उमूर पर बातचीत। काज़िकिस्तान के सदर की ट्रंप की जानिब से जंग रुकवाने के अमल की तारीफ। अफगानिस्तान की जानिब से पाक अफगान सरहद पर फायरबंदी की खिलाफ वर्जी। पाकिस्तानी फोर्सेस का फौरी और मौसर जवाब। वजारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक फायरिंग अफगानिस्तान की तरफ से शुरू हुई। चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान से कुछ अनासर ने पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाकिस्तानी फोर्सेस की जिम्मेदाराना कार्रवाई से सूरत हाल पर काबू पाया गया। जंगबंदी बदस्तूर बरकरार है। अफगानिस्तान की जानिब से इस वाक़े से मुतालिक दावे को पाकिस्तान मुस्तरद करता है। पाकिस्तान जारी मुज़ाकरात के लिए पुरआज़्म और अफगान हुकाम से बाहमी ताउन की तवक्को रखता है। वज़ीर-ए-आज़म का पाक अफगान अमन मुज़ाकरात में किरदार अदा करने पर तुर्की से इजहार तशक्कुर। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर दाखिला की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा तुर्क वफ़द का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी करता है। वज़ीर-ए-आज़म का सिक्योरिटी, इंसदाद, दहशतगर्दी, तजारत और दीगर शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का अयादा। अहम उमूर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ के लिए तुर्की की मजबूत और गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का तुर्क सदर के लिए तहनीती पैगाम। घोटकी की तहसील ओबाड़ो में खूनी तसादुम से जाँ बहक अफराद की तादाद 13 हो गई। दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी। जाँ बहक होने वालों में एक पुलिस एहलकार भी शामिल। पुलिस ने दोनों फ़िरक़ैन के दरमियान तसादुम रुकवाने की कोशिश की तो मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी। इलाके में शदीद खौफ व हिरास। पंजाब की फजा बदस्तूर आलूदा। लाहौर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 291 रिकॉर्ड। लॉयर माल में AQI 576, रावी रोड 506 और इलामा इकबाल टाउन में 447 तक पहुंच गया। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 398 को छू गया। फैसलाबाद 205, गुजरांवाला 209 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब हुकूमत के स्मॉग से निपटने के लिए इक़दाम जारी। अमेरिका में 6 हफ्तों से जारी शटडाउन से 4 लाख से ज्यादा मुलाजमीन मुतासिर। बड़ी तादाद तनख्वाहें न मिलने के बाद ड्यूटी से गैर हाजिर। एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन शेड्यूल मुतासिर। हजारों मुसाफिरों को फ्लाइट्स दस्तियाब ना हो सकी। मुतादिद छोटे एयरपोर्ट्स कई घंटे बंद रहने लगे। सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ केयर और टैक्स समेत मुतादिद वफाकी दफातर बंद। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इख्तलाफात के बायस बजट मंजूर न होने से शटडाउन का सामना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ वाशिंगटन में एहतजाज। मुजाहिरीन का कैपिटल हिल तक मार्च, नारेबाजी की। सदर के खिलाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने का ऐलान। कहा ट्रंप जमहूरी इक़्तिदार के लिए खतरा बन चुके। इनके सदर रहने तक एहतजाज जारी रहेगा।
टैरिफ के खिलाफ फैसला अमेरिका के लिए तबाकुन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ के खिलाफ फैसला दिया तो मुतबादिल इक़दाम पर गौर करेंगे। हुकूमत को दीगर रास्ते इख्तियार करने के लिए गेम 2 प्लान तैयार करना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी की आईनी हैसियत पर सवालात उठाए। इसराइली फोर्सेस की गजा अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। सहूनी फौज की फायरिंग और गोलाबारी से गजा में मज़ीद 2 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का हमास पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। हमास हुकाम का कहना है इसराइल मशीनरी को गजा में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दे रहा। उधर इमदादी तंजीम का कहना है गजा में रवाना सिर्फ 100 इमदादी ट्रक दाखिल हो रहे हैं जो आवाम की ज़रूरत से इंतहाई कम है।